चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरों को। 11 अप्रैल से घर पर भी लगेगी कोरोना वैक्सीन, केंद्र का राज्यों को तैयारी का आदेश। कोरोना ने फिर लगाई रेलवे की रफ्तार पर ब्रेक, 9 अप्रैल से नहीं चलेंगी ये ट्रेनें। देश के इन शहरों में लगा लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू, देखें पूरी लिस्ट। अनिल अंबानी के बेटे ने लॉकडाउन पर सरकार को घेरा, बताया एक बड़ी साजिश का हिस्सा। पीएम मोदी का अभिभावकों को सुझाव, कहा बच्चों को टोकने के बजाय प्रोत्साहित करें। अब ट्रैफिक के नियम तोड़ने पर कैंसिल नहीं होगा ड्राइविंग लाइसेंस। जानिए क्या है नए नियम। घर हो या कार, मास्क लगाना जरूरी, नहीं तो लगेगा जुर्माना। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 11 अप्रैल से वर्क प्लेस पर भी लगेगी कोरोना वैक्सीन, केंद्र का राज्यों को तैयारी का आदेश। जी हां, केंद्र सरकार जल्द ही कार्यस्थलों पर टीकाकरण की अनुमति देने जा रही है। किसी भी कार्यस्थल पर 100 पात्र लाभार्थी होने की स्थिति में वही कोविड वैक्सीनेशन सेंटर बनाया जाएगा। राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को इसे 11 अप्रैल को लॉन्च करने के निर्देश दिए गए। सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक किसी भी निजी या सार्वजनिक संगठन में 100 पात्र और इच्छुक लाभार्थी होने की स्थिति में कार्यस्थल को कोविड वैक्सीनेशन सेंटर बनाया जाएगा। राज्यों को इस मुहिम में सहयोग देने के लिए इसके मुताबिक दिशा निर्देश जारी किए गए। बता दें कि देश में 1 अप्रैल से 45 से अधिक आयु के लोगों के टीकाकरण की शुरुआत हो गई। इससे पहले ही 60 साल की आयु से अधिक के लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। ऐसे में कार्यस्थलों पर इन आयु वर्गों के 100 लाभार्थी होने की स्थिति में वहीं पर उनके टीकाकरण की अनुमति मिल जाएगी। सबको क्यों नहीं लगाई जा रही कोरोना की वैक्सीन, सरकार ने बता दी वजह। जी हां, केंद्र सरकार ने इसकी वजह बता दी है कि हर उम्र के लोगों को कोविड वैक्सीन लगवाने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही। बता दें कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे चाहते थे कि उन्हें सभी वयस्कों को वैक्सीन लगाने की इजाजत दे दी जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने इस आइडिया को सिरे से खारिज करते हुए बाकायदा उसकी पुख्ता वजह बता दी है। सभी उम्र के लोगों को एक साथ वैक्सीन नहीं लगाने के कारणों का खुलासा करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा, कोशिश यह है कि जिन्हें मौत का ज्यादा खतरा है उनको पहले सुरक्षित किया जाए। लक्ष्य पहले सबसे ज्यादा जोखिम वाले लोगों को सुरक्षित करने का है। यह लक्ष्य कभी नहीं रहा है कि जो वैक्सीन लगवाना चाहते हैं उन्हें लगा दिया जाए, बल्कि हमेशा से यह कोशिश है कि जिन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है उन्हें लगाई जाए। अनिल अंबानी के बेटे ने लॉकडाउन पर सरकार को घेरा, बताया एक बड़ी साजिश का हिस्सा। जी हां, आमतौर पर अंबानी परिवार सरकार के फैसले पर सार्वजनिक तौर पर प्रतिक्रिया न के बराबर ही देता है, लेकिन रिलायंस कैपिटल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और अनिल अंबानी के बड़े बेटे अनमोल अंबानी इस मामले में अलग निकले। अनमोल ने सोशल मीडिया पर सरकार के लॉकडाउन लगाने के फैसले की कड़ी आलोचना की। उन्होंने महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाने के फैसले को बहुत भयानक योजना बताया और कहा कि इसका लोगों के स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के संक्रमण में तेजी को देखते हुए महाराष्ट्र में लॉकडाउन के जैसे ही प्रतिबंध लगा दिए गए, जिसमें आवश्यक सेवाओं के लिए छूट दी गई। लेकिन इस दौरान क्रिकेटरों और प्रैक्टिस करने वाले फिल्मों की शूटिंग के लिए मंजूरी दिए जाने पर अनमोल भड़क उठे और ट्विटर पर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने कोरोना के टाइम में नेताओं की रैलियों पर भी निशाना साधा। राम मंदिर के लिए एकत्र हुई 5400 करोड़ से ज्यादा की निधि, कूपन से मिले धन की गिनती अभी जारी। जी हां, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से चलाए गए निधि समर्पण अभियान में अब तक कुल 5457.94 करोड़ की धनराशि एकत्र हो चुकी। हालांकि यह संख्या अभी अंतिम नहीं है, क्योंकि जिलावार ऑडिट का काम अभी पूरा नहीं हो सका। फिलहाल अखिल भारतीय स्तर पर निधि समर्पण अभियान की मॉनिटरिंग कर रही मीटिंग की गणना में एक टेंटिव रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कूपनों व रसीद के जरिए 2253.97 करोड़ की निधि एकत्र हुई। इसी तरह से डिजिटल माध्यमों से 2753.97 करोड़ व एसबीआई, पीएनबी व बीओबी के बचत खातों में करीब 450 करोड़ की धनराशि एकत्र हुई।
केंद्र की पंजाब को चेतावनी, अगर टोल प्लाजों पर लगे किसानों के धरने नहीं उठवाएंगे तो। जी हां, केंद्र सरकार ने परोक्ष रूप से पंजाब को चेतावनी दी है कि अगर पंजाब सरकार ने आंदोलनकारी किसानों के टोल प्लाजों पर लगे धरने नहीं उठवाए तो राज्य में अन्य नई सड़क परियोजनाओं पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा पंजाब सरकार को भेजे गए एक पत्र में कहा गया है कि इन धरनों की वजह से 500 करोड़ से अधिक का नुकसान हो चुका। केंद्र ने इस बात पर निराशा भी प्रकट की है कि पंजाब सरकार अभी तक किसानों को टोल प्लाजा से हटाने के लिए कुछ नहीं कर सकी। आंदोलन से पंजाब में चल रहे अन्य बीओटी प्रोजेक्टों पर भी असर पड़ा। किसान आंदोलन से ही पंजाब और पड़ोसी राज्य हरियाणा के 51 टोल प्लाजा किसानों के कब्जे में है। इन प्लाजों से सभी वाहनों को बिना शुल्क अदा किए जाने दिया जा रहा है। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। अब ट्रैफिक के नियम तोड़ने पर कैंसिल नहीं होगा ड्राइविंग लाइसेंस, जानिए क्या है नए नियम। जी हां, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ट्रैफिक नियमों में बदलाव करने जा रहा है। इन बदलाव के साथ वाहन चालकों को राहत मिल पाएगी। दरअसल अब ट्रैफिक के रूल्स तोड़ने पर वाहन चालकों का लाइसेंस रद्द नहीं होगा, मतलब अब यातायात पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस जब्त नहीं कर पाएगी। नए ट्रैफिक नियमों के अनुसार रूल्स तोड़ने पर सिर्फ जुर्माना लगाया जाएगा। अभी तक संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद यातायात के कुछ नियम तोड़ने पर जुर्माने के अलावा ड्राइविंग लाइसेंस को 3 माह के लिए इनबाउंड करने का भी नियम है। पीएम मोदी का अभिभावकों को सुझाव, कहा बच्चों को टोकने के बजाय प्रोत्साहित करें। जी हां, परीक्षा पे चर्चा 2021 प्रोग्राम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर के छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से बात की। इस दौरान पीएम मोदी छात्रों से वर्चुअल मोड में छात्रों से रूबरू हुए। छात्रों के सवालों का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कई सारे टिप्स भी दिए। इस दौरान अभिभावकों को सुझाव देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अपने बच्चों को टोकने के बजाय प्रोत्साहित करें। इस दौरान उन्होंने कहा, पहले के माँ बाप बच्चों से इन्वॉल्व रहते थे, अब माँ बाप करियर को लेकर ज्यादा प्रेशर बनाने लगे। जब माँ बाप साथी की तरह बच्चों के साथ इन्वॉल्व रहते हैं तो बच्चों का मनोबल बढ़ता है। प्रोग्राम की शुरुआत में पीएम ने कहा कि देशवासियों, अभिभावकों, टीचर्स को बताना चाहता हूँ कि यह सिर्फ परीक्षा पर ही चर्चा नहीं है, घर की तरह बातचीत करेंगे। पीएम ने कहा कि समस्या तब होती है जब हम एग्जाम को ही जैसे जीवन के सपनों का अंत मान लेते हैं, जीवन मरण का प्रश्न बना देते हैं। एग्जाम जीवन को गढ़ने का एक अवसर है, एक मौका है, उसे उसी रूप में लेना चाहिए। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम बच्चों पर प्रेशर कम डालें। पीएम मोदी ने कहा कि परीक्षा जीवन को गढ़ने का एक अवसर है, उसे उसी रूप में लेना चाहिए। हमें अपने आप को कसौटी पर कसने के मौके खोजते ही रहना चाहिए ताकि हम और अच्छा कर सकें। हमें भागना नहीं चाहिए। देश के इन शहरों में लगा लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू, देखे पूरी लिस्ट। जी हां, देश में कोरोना महामारी का दूसरा चरण जारी है। ऐसे में देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1.15 लाख से अधिक नए मामलों की पुष्टि की गई। ऐसे में एहतियात के तौर पर देश के कई शहरों व जिलों में नाइट कर्फ्यू तथा लॉकडाउन लागू कर दिया गया। इस दौरान ज्यादातर राज्यों में स्कूल, कॉलेजों को बंद रखा गया है या फिर से वे सख्त नियमों के साथ खुले हैं। कोरोना के ज्यादातर मामले महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, गुजरात व मध्य प्रदेश से सामने आ रहे हैं। ऐसे में आपको यह जानना चाहिए कि किन राज्यों में कोरोना महामारी पर नियंत्रण के लिए नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन का सहारा लिया गया है। राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण नाइट कर्फ्यू की घोषणा की गई। यह नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक 31 अप्रैल तक जारी रहेगा। महाराष्ट्र में कोरोना से हालत फिर खराब होने लगी है। यहाँ प्रतिदिन 50,000 से अधिक कोरोना के नए मामलों की पुष्टि की जा रही है। ऐसे में उद्धव सरकार द्वारा वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू की घोषणा की गई। मध्य प्रदेश में 3 स्थानों भोपाल, इंदौर और जबलपुर में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले देखने को मिल रहे हैं। इस कारण इन तीनों जिलों में हर रविवार के दिन लॉकडाउन की घोषणा की गई। गुजरात सरकार ने 20 शहरों
शहरों में नाइट कर्फ्यू की घोषणा की। इस दौरान शादी व सार्वजनिक कार्यक्रम में लोगों की संख्या को सीमित कर दिया गया। हालांकि शादी में 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति है। राज्य में अन्य भव्य आयोजनों व कार्यक्रमों पर 30 अप्रैल तक रोक लगाई गई है। दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, घर हो या कार मास्क लगाना जरूरी नहीं तो लगेगा जुर्माना। जी हां, कोरोना के बढ़ते मामलों पर दिल्ली हाईकोर्ट काफी सख्त हो गया। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है, कार में अकेले बैठने पर भी मास्क लगाना जरूरी होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कार को एक पब्लिक प्लेस माना है। हाईकोर्ट ने कहा है कि मास्क एक सुरक्षा कवच की तरह है जो कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकता है। हाईकोर्ट ने कहा कि चाहे आप कार में हो या घर में, मास्क लगाना जरूरी है। मास्क सुरक्षा कवच है। लखनऊ के केजीएमयू के वीसी समेत 40 डॉक्टरों को कोरोना संक्रमण, सबने ली थी वैक्सीन की दोनों डोज। जी हां, उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण का विस्फोट हुआ। यहां 40 डॉक्टरों के भी पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई। बताया जा रहा है कि सर्जरी विभाग में 20 डॉक्टर संक्रमित पाए गए, जबकि यूरोलॉजी विभाग में 9 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव मिले। क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग में 3 डॉक्टर संक्रमित मिले। इसके अतिरिक्त अन्य चिकित्सक स्टाफ के भी संक्रमित होने की पुष्टि हुई। खास बात यह है कि सभी डॉक्टर कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके। केजीएमयू में संक्रमित ज्यादातर डॉक्टरों ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज 25 अप्रैल को ले ली थी। आरबीआई का बड़ा ऐलान, डिजिटल पेमेंट कंपनियां भी आरटीजीएस और एनईएफटी के जरिए देंगी फंड ट्रांसफर की सुविधा। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल पेमेंट कंपनियों के लिए नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर यानी एनईएफटी और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी आरटीजीएस सुविधाओं का विस्तार किया। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि फिनटेक और पेमेंट कंपनियां भी एनईएफटी और आरटीजीएस के जरिए पैसे ट्रांसफर कर सकेंगी। अब तक केवल बैंकों को आरटीजीएस और एनईएफटी भुगतान सुविधा का उपयोग करने की अनुमति थी। एसबीआई ने करोड़ों ग्राहकों को जारी किया अलर्ट, ध्यान दें नहीं तो लग जाएगा चूना। जी हां, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने अपने करोड़ों ग्राहकों के लिए एक अलर्ट जारी किया। एसबीआई ने ट्विटर पर जारी अलर्ट में कहा कि ऐसी खबरें हैं कि कुछ साइबर अपराधी फिक्स डिपॉजिट बनाने के नाम पर कस्टमर्स की निजी जानकारियां चोरी कर रहे हैं। एसबीआई ने अलर्ट में ग्राहकों से आग्रह किया है कि वे अपने बैंकिंग से जुड़ी जानकारियां किसी के साथ भी साझा नहीं करें। एसबीआई से जुड़े होने का दावा करने वाले स्कैमर्स के साझे में न आए। बैंक का कहना है कि एसबीआई कभी भी फोन पर पासवर्ड, ओटीपी, सीवीवी कार्ड नंबर जैसी व्यक्तिगत जानकारियां नहीं मांगता है। कोरोना ने फिर लगाई रेलवे की रफ्तार पर ब्रेक, 9 अप्रैल से नहीं चलेगी ये ट्रेन। जी हां, देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में कोरोना के मामले बहुत तेजी से फैल रहे हैं। देश में एक बार फिर से एक दिन कोरोना के नए मरीजों की तादाद 1 लाख को पार कर रही है। ऐसे में कोरोना के बढ़ने के साथ ही रेलवे ने तेजस एक्सप्रेस पर रोक लगा दी। भारतीय रेलवे की पहली निजी ट्रेन तेजस एक्सप्रेस के परिचालन को 9 अप्रैल से रोक दिया गया। रेलवे की ओर से प्रेस रिलीज जारी कर इसकी जानकारी दी गई।